ये तो हम सभी जान गए हैं कि इस समय कई स्टेट्स में सर्दियां बहुत ज्यादा हैं। ऐसी भयंकर सर्दी को कोई भी रोक सकता है तो वो है तिल और गुड़। इसके अंदर ऐसी पावरफुल प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारी बॉडी को गर्म रखने में बहुत मदद करते हैं। ये सुपर सॉफ्ट इतनी है कि जो बिना दांतों वाला है ना वो भी इसे एंजॉय कर सके। हमारे जो बुजुर्ग है ना उनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, उनके लिए ये मिठाई बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मार्केट में आपको कई टाइप के तिल मिलते हैं। जैसे कि यहाँ मैं आपको 2 टाइप के तो दिखाई रही हूँ, एक पॉलिश्ड है, एक नॉन पॉलिश्ड है। थोड़े डार्क कलर के होते हैं थोड़े से, और थोड़े बिल्कुल वाइट होते हैं। तो आपको जो भी मिले उनसे ये गजक बन सकती है। अब हम इसे बनाएंगे कैसे इसका नाप लेंगे, कैसे ये मुंह में घुल जाने वाली बनेगी, बिना मावे, बिना मिल्क मेड, बिना मिल्क पाउडर के या बिना कुछ डाले, सिर्फ और सिर्फ तिल और गुड़ से। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले हमें 200 ग्राम के आसपास तिल लेने हैं और उन्हें हमें धीमी गैस पर इसे रोस्ट करना है। मैंने यहाँ पर दोनों तरीके के तिल ले लिए हैं भूनने के लिए, जिससे आप ये ट्रस्ट कर पाओ कि आपके पास जो भी तिल है उससे ये मिठाई बन ही जाएगी। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसे धीमी गैस पर भूनने का। इसे कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस इनका क्रंच बना रहे इतना हमें भूनना है। खास बात ये होती है कि मिठाई हमारी हलवाई से ज्यादा अच्छी बने, मार्केट से ज्यादा अच्छी बने, उनके लिए कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स देती हूँ। उसे हमें ठंडा करके पीसना बहुत जरूरी है। अगर हम ठंडा नहीं करते, गरम गरम ही पीस लेते हैं तो एक तिल की स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो आ जाता है वो हमारी मिठाई के टेस्ट को खराब कर सकता है। तो इस बात का खास ध्यान रखें। अब इसे एक थाली में डाल दीजिए। कढ़ाई में रखेंगे तो डार्क कलर के हो जाएंगे, आप इसे थाली में रख दीजिए जिससे ये ठंडे भी हो जाएं। छोटी छोटी बारीकियों को आप जान सकते हो सिर्फ मसाला किचन पर। चलिए बातों ही बातों में हमारे जो तिल है ये ठंडे हो चुके हैं। मैं जब हाथ से छू रही हूँ तो आसानी से इन्हें छू सकती हूँ। बस अब आप इसे मिक्सी के जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लीजिए। बस इतना कि एक बारी चलाना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसे हम बाद में भी पीसेंगे। तो बस इतना पीस लीजिए। इसे निकाल कर फिर से ठंडा कर लीजिए। अब हम चलते हैं, एक कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई में हमें लेना है गुड़। जो भी आपके पास गुड़ आता है वो ले लीजिए। और गुड़ जैसे मैंने कितना लेना है, जैसे कि हमारे पास 200 ग्राम के आसपास तिल थे। अगर आपने वो कटोरा देखा तो उतना ही था और उतना ही हमारे पास गुड़ है। उससे थोड़ा कम ले सकते हो, पर उतना ही आप गुड़ ले लीजिए जिस कटोरे से आपने तिल नापे हैं। नापने की जरूरत नहीं है। 4 से 5 टेबल स्पून आप इसमें पानी डाल दीजिए और धीमी गैस पर इसे घुलने दीजिए, क्योंकि सर्दियों के टाइम में गुड़ जो है ना धीरे धीरे पककर आप नरम होता है। अगर हम ज़्यादा तेज गैस कर देंगे तो ये कड़वा भी हो जाता है जल्दी। तो जब ये धीरे धीरे घुलने लग जाए तब आप देखेंगे कि ये बबल्स आ रहे हैं। अब हमें कितना पकाना है ये है खास बात। अभी शुरू में आपको ये गजक बड़ी नॉर्मल सी लगेगी, आप सोचोगे ये हो क्या रहा है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होगी तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे साइड में सर्दी बहुत होती है और सर्दी से ये बचाव करने के लिए गुड़ और तिल बहुत मेन चीज मानी गई है। ये तो आप भी मानते हो। तो जहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दियाँ हैं वहाँ पर कई वैरायटी की गजक, रेवड़ी ऐसी मिलती हैं, और ऐसी भी गजक मिलती हैं जो मुंह में रखते ही घुल जाए, बुजुर्ग भी इसका आनंद उठा सकें। इसीलिए मैं आज आपको वो गजक बताऊंगी जो बिल्कुल मार्केट में मिठाइयों की दुकानों पे मिलती है और खास जगह पे मिलती है। चलिए गुड़ जो है अब हम चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर पानी में भी दिखाऊंगी, बिना पानी में भी दिखाऊंगी। गुड़ हमारा ऐसा पकना चाहिए कि हम उसको फेंकें तो आवाज आए और तोड़ें तो टूट सके। 2-3 बार मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो जब तक आखिरी आपको लगे कि हाँ कड़क टूट रहा है तब तक आपको गुड़ को पकाना है। ये सारा काम हमें धीमी गैस पर ही करना है। कोई सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। आपने देखा होगा जब भी मैं चाशनी बना रही थी बीच बीच में साइडों से थोड़ा थोड़ा घी लगा रही थी। वो इसलिए कर रही थी जिससे साइडों से गुड़ चिपक न जाए। चिपक जाता है तो वो दिक्कत होती है, इसलिए मैंने घी लगा लगा कर इस तरीके से ये ट्रिक को फॉलो किया।
तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आधा चम्मच फिर से आप घी इसमें और डाल दीजिए और आप इस पूरे मिश्रण को, तिल वाले मिश्रण को मिक्स कर लीजिए। जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो वो पूरा मिक्स हो जाएगा। अब आपको इसे चकले पर या थाली पे निकालना है, हमें बेलना वेलना नहीं है, हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं क्योंकि हमें वापस से पीसना है इसको ठंडा करके। तो आप इस तरीके से देखिए, जैसा आप चाहें या कैसे भी आप इसको कर सकते हैं। क्या आपने पहले इस मिठाई को, इस सॉफ्ट सी मिठाई गजक को बिना कुछ यूज किए खाया है? कभी यूज किया है उसे? तो बताना जरूर। अगर आपके यहाँ इतनी ठंड नहीं है तभी भी आप बनाकर इसे जरूर देखिए। यहाँ देखिए तो सही, सर्दियों में ये मिठाई आखिर खाई कौन सी जाती है, क्योंकि आपके यहाँ ठंड होगी नहीं तो ये मिठाई आपके यहाँ मिलेगी नहीं। जब इस थाली में छोटे छोटे टुकड़े आपके ठंडे हो गए हैं तब आपको करना क्या है, मिक्सी के जार में इसे डालकर फिर से ग्राइंड करना है। जी हाँ, फिर से जब आप इसका ग्राइंड करेंगे तो इसका अच्छा सा टेक्सचर हो जाएगा, कलर भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद आप इसे एक बड़े बोल में निकाल लीजिए। अब बारी है इसमें एक सीक्रेट, जो कि मैं गजक वाले से ही पूछ कर आई हूँ। बहुत अच्छी शॉप थी, मैंने सोचा उनसे पूरे सीक्रेट पूछे जाएं कि इसमें आखिर करते क्या हो। तो उन्होंने बोला इसका स्वाद बढ़ाने के लिए, वैसे तो ये गुड़ से ही बन जाती है, पर इसका स्वाद बढ़ाने के लिए और ये हमेशा नरम बनी रहे, इसके लिए हम लोग इसमें आधा कप पिसी चीनी डाल देते हैं। तो मैंने इसमें आधा कप पिसी चीनी डाल दी और इलायची का पाउडर अच्छी क्वांटिटी में डालिए, करीब करीब 1 चम्मच जरूर डाल दीजिए। बस अब बारी है, और इसमें क्या करना चाहिए, आधा कप घी आप गर्म कर लीजिए, हल्का गर्म कर लीजिए और धीरे धीरे इसमें डालते जाइए। जैसे जैसे आप डालते जाएंगे आप देखेंगे नरम मुलायम एक टेक्सचर बन गया। अब आपका मन करे तो इसके लड्डू बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लड्डू सूखेंगे नहीं, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बन जाएंगे। और ऊपर से तिल भी लपेट दीजिए तो और बढ़िया हो जाएगा। पर मैं तो मिठाई बनाने वाली हूँ, तो अब मुझे करना क्या है, एक ट्रे में थोड़ा सा बटर पेपर लगा लिया और मैंने इसको पूरा डालकर इसे स्पैचुला से सेट कर देना है। जब आप इस तरीके से सेट करेंगे तो आप देखेंगे ये जो घी भी है ये ऊपर तक शाइन दे रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना है। मेरी ट्रे बड़ी थी तो मैंने इसे उतना ही रखा है जितनी साइज की मुझे बर्फी चाहिए, जैसी हमारे यहाँ मार्केट में मिलती है। अब आपको इसके ऊपर तिल भी नहीं डालना है, बस आपको थोड़े से ड्राई फ्रूट जैसा आप चाहें, जैसे पिस्ता है, बादाम है, कूट के डालिए। मोटी मोटी स्लाइस बिल्कुल मत डालिए, कूट कर बिल्कुल बारीक डाल दीजिए, जैसे बिल्कुल मार्केट की तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। डालकर आप इसको छोड़ दीजिए 1-2 घंटे के लिए। आप देखेंगे इतने आसानी से इसके पीसेस कटेंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। तिल और गुड़ के साथ हमें इतना सारा आयरन और कैल्शियम मिलता है जो हमारे दांतों को मजबूत रखता है, हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा कमर में दर्द, टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द, उन्हें मदद करता है। और तो और जो कमजोरी या खून की कमी होती है उसे भी वो पूरा करता है। चलिए 2 घंटे बाद आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट क्या है। 2 घंटे में बिल्कुल बढ़िया ये सेट हो गई है, फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसको महीने भर तक आप इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ हमने ऐसी चीज़ डाली ही नहीं है जिससे वो खराब हो। तो अब बारी है हमें इसको कट करने की। तो कट करना कैसे है तो ये देख लीजिए, मैं शार्प नाइफ ले रही हूँ और स्केल से हर किसी को नाप कर मैं कट कर रही हूँ। बिल्कुल मुझे तो वैसे ही चाहिए ना। तो चलिए मैंने आपको इस तरीके से कट करके दिखाया, कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। बड़ी अच्छी लगती है मिठाई, आपको मैं तोड़ के दिखाऊंगी तो खुद पर यकीन ही नहीं कर पाओगे। इस मिठाई को बनाइए, एंजॉय कीजिए। बच्चों को टिफिन में दें, ऑफिस खाना भेजते हैं वहाँ टिफिन में ज़रूर डालें, बुजुर्गों को डाइट में ये इसको ज़रूर शामिल करें। तो ये मिठाई हम सभी के लिए, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दियाँ, ज़रूर बनाएं। और जो भी लोहड़ी में आपके यहाँ, मकर संक्रांति में आपके यहाँ आए हों, एकादशी के दिन भी आप इसको खा सकते हो, क्योंकि इस बार एकादशी के दिन मकर संक्रांति है। तो आप ना इसे एंजॉय कर सकते हो। और जो नहीं खा सकता है वो भी आपका ये मिठाई ज़रूर खाएगा और आपसे रेसिपीज की ज़रूर पूछेगा। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ठंड की वजह से दवाइयाँ खा रहे हैं, तो ये दवा के तौर पर मिठाई बहुत बेस्ट है।